अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि की मौत के बाद नए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष को लेकर तनातनी चल रही है, जिसको लेकर 25 अक्टूबर को प्रयागराज में बैठक भी प्रस्तावित है। लेकिन उससे पहले ही बैरागी और उदासीन अखाड़ों ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का नया अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। वहीं श्री पंचदश नाम अजूना अखाड़ा के संरक्षक श्री महंत हरिगिरी ने कहा कि 25 अक्टूबर को बैठक बुलाई गई है। बैठक में सभी 13 अखाड़ों के संत सर्वसम्मति से फैसला करेंगे और उसमें जो भी निर्णय होगा उसके बाद ही अध्यक्ष पद की घोषणा होगी। अभी इस बैठक ओर से अध्यक्ष पद का कोई औचित्य नहीं है। अखाड़ों में अध्यक्ष की कुर्सी के लिए दो फाड़ हो गए हैं। बैरागी और उदासीन अखाड़ों ने सन्यासियों से अलग होकर अपना अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज और महामंत्री महंत राजेंद्र दास महाराज को बनाया है और नई कार्यकारिणी बनाई है, जबकि अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी की ओर से 25 अक्टूबर को प्रयागराज में बैठक बुलाई गई है, जिसमें निर्णय होना अभी बाकी है। आपको बता दें कि 20 सितंबर को अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरि ब्रह्मलीन हो गए थे। उनके आकस्मिक निधन के बाद परिषद के उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह शास्त्री बतौर कार्यवाहक अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के कार्यों की देखरेख कर रहे थे। पहली बात है, वो क्या करते नहीं करते हैं वो स्वतंत्र है, मगर जो नियम कानून है, किसी भी मीटिंग, किसी भी व्यवस्था, किसी संगठन के लिए 3 दिन, 8 दिन, 15 दिन या 3 महीना पहले एजेंडा जारी होता है और जारी होने के बाद उस पर कुछ विचार होता है। हमने ठीक सोसाइटी के नियम के अनुसार बैठक 25 तारीख को आहूत प्रयागराज निरंजनी अखाड़ा गंगा तट पे भागीरथी के चरणों में मैंने बैठक की आहूत किया गया है और वहाँ कोई भी जो था वहाँ बैठता और अपना हाथ उठाता, अपना बहुमत सिद्ध करता तो और भी अच्छा लगता। जो तरीका है प्रजातंत्र का, बाकी मतलब जो है निश्चित है, जो व्यवस्थाएं हैं सब स्वतंत्र हैं। कोई भी अपने आप प्रत्येक अखाड़ों के वो कहते हैं महाराज हमको भी अध्यक्ष मान लीजिए, हमको भी अध्यक्ष मान लीजिए। हर आदमी अध्यक्ष बनने को तैयार है और उसका मूलतः अधिकार भी है, राइट भी है। कोई भी अध्यक्ष बनने के लिए दावा ठोक सकता है। मगर बैठक जो बुलाई गई है, जो सदन बुलाए गए हैं, कितने लोग उपस्थित होंगे वो 25 तारीख को मालूम पड़ेगा। 25 तारीख के आगे भी बैठक 1-2 बुलाई जा सकती है। किसी प्रकार से कोई आवेश में या क्योंकि आवेश में विवेक शून्य हो जाता है। अब विवेक शून्य होने के बाद कभी निर्णय उचित होता है, कभी नहीं होता है। इसलिए अनेक प्रकार का कोई भी चीज हो, बहुत ठंडे, बहुत अस्थिर, बहुत ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिए। हरिद्वार में वैष्णो अखाड़े थे, क्या क्या बोले हैं, क्या नहीं बोले हैं, सारे हरिद्वार के लोगों को जानकारी है। वो कब अलग हो जाते हैं, कब साथ हो जाते हैं और कब क्या कर देंगे, हम उनके बारे में बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि स्वतंत्रता उनका अधिकार था अलग होने का भी। और कुछ लोगों के सामने होकर, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य था कि अखाड़ा परिषद को कैसे नुकसान पहुंचाया जा, अखाड़ा परिषद कैसे बदनाम किया जा, अखाड़ा परिषद कैसे धज्जी उड़ाया जा, ये उनका प्लान है। बट निश्चित मेरा ये पूरा विश्वास है प्रजातंत्र में कि आपके सामने बहुमत के आधार पे और सर्वसम्मत से चुनाव करना पहला मेरा काम है। उन अखाड़ों में तमाम लोग हैं जो मेरे साथ भी हैं। उसमें बहुत लोगों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, बहुत लोग अखाड़े ने उनके बगावत पे हैं, बहुत लोग उनसे खिलाफ हैं। असली जो पदाधिकारी हैं बहुत मेरे साथ भी संबंध स्थापित कर रहे हैं और हमसे लोग मिल रहे हैं। प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। अगर मैं एक ही भगवान तक से कहूंगा, सबको सद्बुद्धि सद्विचार दे, सब 25 तारीख के बैठक में भाग ले और भाग लेकर आप रात देखिए। जहां तक उत्तराखंड के भौगोलिक स्थिति चिंताजनक है, कुछ न लोगों के षड्यंत्र के द्वारा दिल्ली और तमाम प्रदेशों में बैठक होती है जो मानव के बहुत बड़े शत्रु हैं। उन शत्रुओं की तमाम जो मानो के न वो किसी के थे, न किसी के हैं, न किसी के रहेंगे। उनका इतनी काम है कि 50 लोग मर जाएं तो मेरा समाचार छप जाएगा। ऐसे लोगों से सबको बचना चाहिए, बचाना चाहिए और उन्हें किसी कीमत पे उनसे शक्ति के द्वारा कार्रवाई करना चाहिए कि कहीं से कहीं तक मतलब उनको बढ़ावा न मिले।
कुछ हमारी कमजोरियां, हमारे लोगों का निष्क्रियता, हमारे लोगों की चिंतन के कारण कि जिस तरीके से उन्होंने क्या चयन कर रखा है, पिथौरागढ़ में जिसका मकान का दाम 10 लाख रुपया है, हमें वहां पे 1 लाख रुपये मिल सकता है। जो जमीन उत्तराखंड के भाव के सर्कल रेट वहां पे 5,000 है, वो मेरे को 100 रुपये मीटर पर जमीन का पैसा देने के बाद मिल सकता है। इस तरीके से उन्होंने इसकी भावनाओं का फायदा उठाने के लिए एक षड्यंत्र के द्वारा, पलायन के द्वारा, चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, चाहे ज्योतिषमठ हो, चाहे पिथौरागढ़ है, आप देख रहे हैं किस तरीके से वो लोग, पैसा कहां से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, सब कुछ बाहर से दिया जा रहा है। एक योजनाबद्ध से उन्हें 10 लाख रुपए देके 5 लाख रुपया देकर वहां बसाया जा रहा है। फिर उनका मुख्यालय किसका बनेगा? उन मिलिटेंटों का, उन जो लोग हैं मानव के शत्रु, वो वहां पे राजधानी बनाना चाहते हैं। ये एकांत भी है और कश्मीर का दूसरा डुप्लीकेट कॉपी भी है। हिमाचल में उनको जगह नहीं मिल पाई और जगह राज्य में नहीं मिल पा रही है। उत्तराखंड को वो जानते हैं शांत प्रदेश है और इसमें तमाम चीजें गतिविधि राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए वो पूरी तरह से वो जानते हैं कि हम सफल हो सकते हैं। इस कारण से हमारी चिंतन थी, हमारी सोच है कि हमारे लोग जो वहां से जिस कारण से आ रहे हैं वो कारण नष्ट किया जा, और नहीं किसी भी जगह संख्या बल का महत्व था और है और रहेगा। विधि से आपकी संख्या बल पहाड़ से पलायन हो रहा है, वो चिंताजनक भयंकर है। भयंकर स्थिति बनती जा रही है। क्या बद्रीनाथ में 5000 पंडे हैं कि नहीं हैं? क्या गौरी कुंड में उतने लोग हमारे हैं कि नहीं हैं? क्या पिथौरागढ़ में हमारे हैं कि नहीं हैं?